हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरशाद इंडिया से और आप देख रहे हैं अल कुरान। आज की टॉपिक है आदम अलैहिस्सलाम की उनका जीवनी का वाक़या शुरू से लेकर आखिर तक। और अगर ये वीडियो आप पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर पिन किया हुआ है वीडियो, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाकया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, जैसे ये उस कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से कयामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की गई, यानी पैदा की गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम को पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाकयात लिख दिए। फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीका हमें रिवायात से पता चलता है, वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया, जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दी गई हो। इससे जमीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणु और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें जमीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरियात की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थी, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्हों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो जमीन वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई, और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस, जो कि शैतान था, वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था, और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए, और जब वो फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उसमें फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया, और वो समंदरों के टापुओं में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, और आज तक उनके रहने की जगह यही टापू हैं। इब्लीस यानी शैतान, जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अजाजिल था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है, ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने जमीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन्न इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन पर झगड़ा फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं।
जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के दो मकसद थे। पहला ये कि क्या ये भी जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के रंग के मुताबिक ही जाहिर हुई। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले, और कुछ उसके बीच इस मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो ये तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तखलीक के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है, यानी कि सूखी मिट्टी, और कुछ बार तीन का लफ्ज आया है, जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तखलीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहां तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो सूख करके खनखनाती मिट्टी बन गई और आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई, जिसे कुरान पाक में फखार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखना कर बोलने वाली मिट्टी। तखलीक आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजाकर देखते तो उसमें से ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी, तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रही थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर व फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त यानी पीठ मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। ये बात कुरान और अहादीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंककर फरिश्तों और जिन्हों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ताला ने उसकी घमंड पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा
मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे कि कयामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम तक मोहलत दे दी गई। फिर इब्लिस ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा, और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज नहीं पाएगा, सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे, और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलीलो ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा, और मेरे बंदों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह यह साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसलिए उलमा इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू ही में सभी नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और जमीन की हर चीज का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो इन चीजों के नाम नहीं जानते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफर बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूं। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कयामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थीं। हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वहीं खाने पर मजबूर कर दिया और उस पर झूठी कस्में भी खाईं। उन्होंने इस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला के नाफरमानी के जिम्मेदार भी हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहना हो गए। वो इस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन इस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे और उसकी मगफिरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तमाम जमीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। फिर वो दोनों जमीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी जमीन पर उतरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने रब से माफी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, जबकि हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जद्दाह में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अराफात में उनकी मुलाकात हुई। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहले जोड़ा काबिल और उनकी बहन कमीन का था। इस तरह जमीन पर नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी शुरू हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हजरत आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको जाहिरी जमीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं, और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, उसे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त यानी पेड़ बनाया गया, जैसे कि हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे
वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए आदम ठहर जाएं, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है? फरिश्ते ने अर्ज की, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हजरत बीबी हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मौजूद चीज के लिए वसीला है, यहां तक कि अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हजरत आदम के सामने क्लियर कर दी गई। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह पाक मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता किए, हाबिल और काबिल, लेकिन शैतान के वशवसों की वजह से जब काबिल के हाथों हाबिल कत्ल हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेंगे। उनका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है कि अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। और यूं अल्लाह ताला ने आदम की नस्ल को जमीन पर भेजा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाप चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम बेटे दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आन पहुंचा। जैसे ही हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता देखा तो हजरत आदम से लिपट गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हव्वा, मुझसे दूर हट जाएं। एक मर्तबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूं। आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के बीच आड़ ना बनो। फिर आप उन फरिश्तों से कहने लगे, ऐ फरिश्ताए मौत, क्या भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है। अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। बस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाजे जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोदकर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पर ईमान वाले अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर बहुत से अलग अलग राय हैं। कुछ के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका के, कुछ के नजदीक जबले अब्बिकैस और कुछ के नजदीक इराक। कुछ रिवायतों में यह भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशीं बनाया था, हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मेरे जानशीं, मैंने अल्लाह से सुना था बहुत ही जल्द इस जमीन पर एक तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा ना रहो तो आप अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा है कि जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलैहिस्सलाम
और हजरत हव्वा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदफीन की जहां उन्होंने अपनी कब्र बनाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें वो तमाम बुराइयों से दूर फरमाकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये वीडियो बहुत लंबी थी, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो रिलेटेड आप देखना चाहते हैं इस्लामिक वीडियो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।